नमस्कार, आप सबका नमस्कार। आज के कार्यक्रम का शुरुआत श्री गणेश जी के मंत्र उच्चारण से प्रारंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज हमारा ये कार्यक्रम हम श्री गणेश जी के ऊपर ही रखे हैं और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप सबको विदित है, श्री गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे विनायक, गणपति, गणनाथ, गजानन, लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश्वर आदि अनेक। उनके 1008 नाम को बोला जाता है, उनको आराधना किया जाता है। श्री गणेश या गणेश जी बुद्धि, ज्ञान, चिंतन के देवता है। जो उनको आराधना करता है उनके पास बुद्धि और ज्ञान का असीम भंडार आती है उनका आशीर्वाद से। आज हम पहले श्री गणेश जी का उत्पत्ति या सृष्टि या जन्म कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। श्री शिवशंकर के पत्नी उमा देवी या पार्वती जो शक्ति है, वो कैलाश में अकेले रहते थे उन दिनों। शिव जी कहीं बाहर गए हुए थे या ध्यानमग्न थे। उस समय उन्होंने अपना स्नान करने जाने से पहले जो शरीर में जो चंदन और हल्दी का उपटन लगाए थे, उस उपटन सूखने के बाद उसको निकाल के उन्होंने ऐसे एक पुतला बनाए और वो पुतला को जीवन दान भी दिए। और वो खुद स्वयं शक्ति है, इसलिए उनमें उसमें वो शक्ति भी दिए और शौर्य वीर्य भी दिए। छोटा सा बालक, नन्हा बालक था गणपति। फिर उन्होंने स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए जाने से पहले उस नन्हे बालक गणेश जी को बोल के गए कि पुत्र, तुम यहीं अपेक्षा करना, बाहर द्वार के बाहर तुम अपेक्षा करना और देखना कि कोई जैसे प्रवेश न कर, क्योंकि मैं स्नान करने जा रही हूं। और गणेश जी वहां द्वार के बाहर बैठ गए। पार्वती अंदर गए स्नान करने। उसी समय ऐसा हुआ कि शिव शंकर ने अपना ध्यान से रिक्त होके आके कैलाश में पहुंचे और उनका जो वही घर था वहां पे वो जाने के लिए आगे बढ़े। तो ये छोटा नन्हा गणेश उनको रोके, बोले ना, आप नहीं जा पाएंगे। आप हो कौन? शिव जी बोले, मैं खुद महादेव हूं, मैं अंदर जाना चाहता हूं। तो बोले नहीं, आपको अंदर जाने के लिए आज्ञा नहीं है। और वैसे दोनों में बात वितंडा चला, तर्क वितर्क चला। शिव जी जिद लेके बैठे कि मुझे जाना है अंदर, ये मेरा घर है, ये मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन गणेश जी के पास उस चीज़ के लिए अनुमति नहीं था, इसलिए वो छोड़े नहीं। और शिव जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल निकाले और गणेश जी को प्रहार किए। उस प्रहार में गणेश जी का सर या मस्तक कट के उनका शरीर से अलग होके बाहर अलग होके गिरा और उनका मृत्यु हो गया। जब ये वाद वितर्क चल रहा था, उस आवाज से पार्वती अंदर से बाहर आए
ये सोच के कि बाहर क्या हो रहा है, फिर बाहर आके जब देखे कि गणेश जी का मृत शरीर पड़ा हुआ है, वो विलाप करने लगे, चित्कार करने लगे और फिर बोलने लगे, ये आपने क्या कर दिए, ये आपके पुत्र है स्वामी। शिव जी ये बात सुन के अचंभा हो गए, आश्चर्य हो गए, ये कैसा हुआ, कब हुआ। तो फिर पार्वती ने उनको पूरा बताए, व्याख्या किए कि कैसा वो ये उनके पुत्र है, और उनको बोले कि आप अभी उनको जीवन दान दीजिएगा, नहीं तो आपको पता है मैं इस संसार को ध्वंस कर दूंगी। शिव जी नाचार थे। फिर उन्होंने अपना जो गण है, उनके सहचर है, उन गणों को बोले कि आप जाओ, उत्तर दिशा में जो भी सर करके सोया रहेगा, आप उसका सर को मेरे पास लेके आओ। तो सारे गण गए, जाके ढूंढते रहे, फिर देखे कि एक हथनी, माता हथनी के पास एक छोटा सा हाथी का बच्चा सोया हुआ है, वो उत्तर की तरफ सर करके। उन्होंने उस सर को काटे और लेके आगे शिव जी के पास। शिव जी उस सर को गणेश जी का जो शरीर था उसका ऊपर स्थापना करके उनमें जीवदान दिए, और पार्वती उसे देख के खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए। और शिव जी उस समय गणपति जी को बोले कि तुम्हारा जो शौर्य, जो वीर्य, तुमने जो मेरे साथ तुमने जो युद्ध किया, इसके लिए मैं तुम्हें नया नाम देता हूं, वो है गणपति। ये सारे गणों का तुम पति हो, और तुम शरीर, तुम्हारा जो भी शरीर, तुम ये शरीर का ऊपर जो हाथी का सर लगा हुआ है, मस्तिष्क लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम गजानन। तभी इनका नाम गणपति और गजानन हुआ। उसके लिए उनको गणनाथ भी बोला जाता था, और गणनाथ और गणपति का अर्थ दोनों एक ही है। गणेश जी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, फिर भी वो बालक थे। एक दिन उनके बड़े भाई जो कार्तिक है, या कार्तिकेश्वर बोला जाता है जिनको, उनके साथ एक बात पर वाद हो गया। वाद क्या था कि जो तीनों लोग जो है, ये दोनों भाई में से कौन पहले प्रदक्षिणा करके आ सकता है। कार्तिकेय ने सोचे कि गणेश जी का वाहन तो मूषिक है, मूषिक का जो गति है वो तीव्र नहीं हो सकता है, लेकिन उनके पास तो मयूर पक्षी है, तो मयूर पक्षी उड़ के जा सकता है, और वो अतिशीघ्र वो तीनों लोगों का भ्रमण करके आ सकते हैं, और वो जीत सकते हैं। तो फिर दोनों में बात हुई, दोनों में शुरू हुआ। कार्तिकेय ने अपना मोर पक्षी के ऊपर बैठ के निकल गए। उनके जाने के बाद गणपति अपना मूषिक वाहन का ऊपर बैठ के धीरे धीरे जाके कैलाश में पहुंचे, और वहां कैलाश में उन्होंने देखे कि शिव जी अपना पत्नी पार्वती के साथ और नंदी के साथ बैठे हुए हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो गणपति ने धीरे से उनके चारों तरफ, दोनों उनके माता पिता जो शिव और शक्ति, उनके चारों तरफ धीरे धीरे प्रदक्षिणा किए। एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, फिर धीरे से बैठ गए। इंतजार करते रहे, अपेक्षा करते रहे। बहुत देर के बाद कार्तिक आके पहुंचे। मनी मन बड़े प्रसन्न थे, मुस्कुरा रहे थे कि लगता है गणपति ने गए ही नहीं। फिर जब वो आए, पास पहुंचे, छोटे भाई गणपति को पूछे कि क्या तुम गए नहीं? गणपति ने गए, मैं गया, मैं तीनों लोग भ्रमण करके आया, एक बार नहीं मैं 3 बार भ्रमण करके आया। वो कैसे? उन्होंने प्रश्न किए। उस प्रश्न का जवाब में गणपति बोले, आप ये बताइए, जो हमारे माता पिता है,
जो शिव और शक्ति, जो महादेव और पार्वती है, वो कौन है? वो तीनों लोक के ऊपर है। इसलिए मैं उनके प्रदक्षिणा 3 बार कर चुका हूं। ये बात शिव जी ने बैठे बैठे सुन रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए कार्तिक को बोले कि पुत्र, तुम तो हार गए, क्योंकि गणेश जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और इसी बुद्धिमत्ता को देख के शिव जी ने उनका नाम प्रथम पूज्य दिए। प्रथम पूज्य ये है कि चाहे देवता हो, गण हो, मनुष्य हो, कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी पूजा करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले, चाहे वो विवाह हो, गृह कार्य हो, गृह निर्माण कार्य हो, गृह प्रवेश हो, या कहीं यात्रा करने जा रहे हो, विद्यारंभ हो, सर्वप्रथम उनको गणेश जी को प्रार्थना करना, गणेश जी को आराधना करना जरूरी है। इसलिए आज सब जगह पहले श्री गणेश जी का पूजा करके या श्री गणेश करके हम सब कार्य आरंभ करते हैं। जब हम उनके नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके और एक नाम है एकदंत। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ऐसा है कि वेदव्यास, जिन्होंने अथर्ववेद की रचना किए थे, उसके उपरांत उन्होंने ये सोचे कि मैं क्या करूं। उनका मन में ये विचार आ रहा था कि उन्होंने एक महाकाव्य, या जिसे अंग्रेजी में एपिक कहते हैं, उसको लिखेंगे। तभी उनको भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के बारे में मन में विचार आया। उन्होंने सोचे कि मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन महाभारत का जो वाक्य है इतना लंबा है और इतना समय लगेगा। इसके लिए उन्होंने विचार किए कि अगर मैं बोलता जाऊं और कोई उसको लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने सोचे कि संसार में कौन है कि मैं जिस तीव्र गति में बोलता जाऊंगा उसको वो तीव्र गति में लिख सकते हैं। तो उनके मन में यह आया वो केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि और ज्ञान के दाता है, बुद्धि और ज्ञान के भंडार है। तो उन्होंने श्री गणेश जी को आग्रह किए कि आप उसको मेरे लिए लिखने में सहायता कीजिएगा। गणपति जी आए, फिर दोनों लिखना शुरू किए। और आप सबको पता है कि महाभारत में 1 लाख से ज्यादा पंक्तियां हैं। तो गणेश जी लिख रहे थे, समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन गणपति जी के जो कलम वो टूट गया लिखते लिखते। तो उनके करीब और कोई कलम नहीं था, तो उन्होंने अपना जो 2 दांत है उसमें से एक दांत को तोड़ के उसी दांत से वो कलम बना के वो लिखे और महाभारत का रचना हुआ। इसका एक भी कहानी है। इसका भगवान विष्णु के 6वां अवतार भगवान परशुराम, उन्होंने एक दिन शिव जी के पास आए थे कैलाश में, उनसे मिलने, उनसे कुछ आलाप चर्चा करने के लिए। आपको पता होगा कि भगवान परशुराम जी का जो अस्त्र है, जिसको हम परशु कहते हैं, जिस परशु से उनका नाम परशुराम हुआ है, वो परशु या फरसा शिव जी का ही एक दिव्य अस्त्र था। उन्होंने ही परशुराम जी को दिए थे।
कैलाश में उस समय गणेश जी बाहर खड़े हुए थे। जैसे उन्होंने उनके पिताजी जो ध्यानमग्न थे उनका वो बाहर अपेक्षा कर रहे थे या ऐसा। उस समय जब परशुराम आगे पहुंचे, ये गणपति जी को बोले कि आप मुझे जाने दीजिए अंदर, मैं शिव जी से मिलना चाहता हूं। गणेश जी बोले ना, आप नहीं जा सकते अंदर। फिर उनके साथ भी वाद विवाद चला, खूब वाद विवाद चला। आप सब जानते हैं परशुराम जी का क्रोध बहुत ज़्यादा है, और वो क्रोध से अपना जो फरसा है या परसू है वो फेंके गणपति की तरफ, और उसी समय वो फरसा जाके उनका एक दांत को काट दिया था। ये है उसका द्वितीय कहानी, और इसीलिए उनको एक दंत बोला जाता है। अब इतने सारे गणेश जी के कहानी सुनने के बाद चलिए अब देखते हैं कि हम श्री गणेश जी के पूजा आराधना कैसे करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र है जिसे कुंडलिनी चक्र कहा जाता है, और उस चक्र जो है हमारे माथे का ऊपर से लेकर मेरुदंड का सबसे निचला हिस्सा तक वो रहता है। और सबसे नीचे जो है निचला, जो आपके मेरुदंड जहाँ खत्म होता है वहाँ उसका नीचे जो रहता है उसको मूलाधार चक्र कहा जाता है, या जो कि बेस चक्र है, वो आधार है। जैसे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब करते हैं, उसका अगर फाउंडेशन वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो चाहे हम ऊपर कितने भी स्टोरी का बिल्डिंग बनाए, वो जितना भी स्ट्रांग बनाए वो स्ट्रांग नहीं रहता है। वैसे ये मूलाधार चक्र जो है उसको हमको मजबूत करना रहता है, और उस मूलाधार चक्र का अधिपति स्वयं श्री गणेश जी है। ये चक्र का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, और यही कारण है गणपति जी को लाल रंग बड़े पसंद है। इसलिए हम जब कोई गणपति जी की मूर्ति लेके आते हैं, पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि उनका जो शुंड है वो बाएं साइड में वो आना चाहिए, मुड़े हुए। वो हम घर में रख सकते हैं पूजा करने के लिए। जो शुंड दाएं साइड की तरफ रहता है उसको उग्र गणेश कहा जाता है, जो कि तांत्रिक पद्धति में पूजा किया जाता है और मंदिरों में भी पूजा किया जाता है। तो गणपति जी को लाने के बाद पहले हम एक लाल कपड़ा लेके उसको फोल्ड करके रखते हैं, उसका ऊपर गणपति जी का मूर्ति को स्थापित करते हैं। फिर हम दिया लगाते हैं, फिर उनको हम लाल फूल जैसे जवा कुसुम फूल है वो हम उनको अर्पण करते हैं। उनको प्रसाद में हम उनको मोदक देते हैं, उनको लड्डू देते हैं, और उनका फिर हम मंत्र पाठ भी करते हैं। उनका बीज मंत्र जो है ओम गं गणपते नमः, वो उनके सामने हम 108 बार उसको जाप कर सकते हैं। इसमें आपका जो विचार है, जो बुद्धि है, उसमें वो रुद्धिमंत होता है। पूजा के समय उनका एक बड़ी प्रिय चीज, प्रिय वस्तु जिसे हम दुर्वा घास कहते हैं, वो भी उनको अर्पण करना चाहिए। इस दुर्वा घास उनको क्यों प्रिय है, उसका एक सुंदर कहानी है। कहानी ऐसा है कि एक असुर था जिसका नाम अनलासुर था।
उनका शरीर से आग निकलता था, शरीर का हर अंग से, और बड़ा शक्तिवान था और दुष्ट भी था। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, कोई उनके कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर सारे देवता जब शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने उनको बोले कि केवल गणेश जी ही उनका निपात कर सकते हैं। फिर गणेश जी गए अनलासुरा का हत्या करने या निपात करने। दोनों में युद्ध चालू हुआ। अनलासुर धीरे धीरे बड़ा शक्तिमान होते जा रहा था। फिर गणपति ने अपना जो काया है उसको महाकाया में परिवर्तित किए, बृहत आकार में वो अपने आप को परिवर्तित किए और उनको उस असुर अनलासुर को ये अंदर अपना गर्भ में डाल दिए। लेकिन वो अनलासुर था, शरीर से आग निकलता था, तो जैसे वो अपना शरीर का अंदर वो अनलासुर गया तो उनका सारा शरीर में ज्वलन प्रारंभ हो गया। तो उस ज्वलन को शांत करने के लिए ब्रह्मा विष्णु ने उनका जो कमल का फूल है जो कि सदा जल में रहता है उसको लेके आए, उनको पास रखे चारों तरफ किए ताकि वो उसको शीतल करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। शिव जी अपना गले में जो नाग रहता है, नाग का जो शरीर है और बहुत ही शीतल रहता है, उसको लेके आके गणेश जी का आप जो उदर है, पेट है, उसको चारों तरफ बांध के रखे ताकि वो भी ठंडा करे। कहा जाता है कि चंद्रमा भी आके खुद उनका सर का ऊपर आके अपने आप को बिठाए ताकि वो ठंडा हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। उस समय इस लोक में जो ऋषि मुनि थे उन सबको एक विचार आया। उन्होंने ये दुर्वा घास सब 21 दुर्वा घास लेके गए और लेके जाके गणपति जी को अर्पण किए, प्रदान किए, दिए, ये अनुरोध के कि आप इसको सेवन कर लीजिए। तो गणपति जी जैसे ही वो दुर्वा घास सेवन किए, शरीर का अंदर जाने के बाद वो उनका शरीर पूरा संपूर्ण शीतल हो गया। और तब से वो गणपति जी के बड़े प्रिय हैं। लेकिन हाँ, कितना दुर्वा घास हम गणपति जी को देंगे? 3, 5, 7 या 21 दुर्वा घास उनके सबसे प्रिय है। और एक बात याद रहे कि श्री गणेश जी को तुलसी का पत्ता, जैसे हम विष्णु मंदिर में जाते हैं, विष्णु जी को तुलसी का पत्ता देते हैं, लक्ष्मी माता को हम तुलसी का पत्ता देते हैं, लेकिन गणपति जी को हम तुलसी का पत्ता नहीं देना चाहिए। उसका पीछे एक कहानी है। और एक कहानी सुनिए। एक दिन तुलसी माता या देवी तुलसी गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देखे कि एक दूर कोई बैठे हुए हैं और बड़े दिव्य रूप लेके बैठे हुए हैं और वो ध्यान मग्न है। और जैसे उनका करीब गए वो देखे कि ये श्री गणेश है, ध्यान मग्न है। उनका जो रूप देख कर वो इतने मोहित हो गए कि उन्होंने जाके गणपति जी को बोले कि आप मुझसे विवाह करिए। गणपति जी के ध्यान भग्न हो गए, आंख खोल के देखे कि सामने देवी तुलसी खड़ी है और उनसे विवाह का प्रस्ताव दे रही है। गणपति जी बोले बड़े विनम्र स्वर में कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? विवाह करना मेरे लिए अनुचित है। इस पर देवी तुलसी ने बोले आप
विवाह नहीं करने का बात कर रहे हैं? आप तो 2 विवाह करेंगे। इससे गणपति जी को बड़ी क्रोध आया। देवी तुलसी को बोले कि आप आज से एक पौधा बन जाएंगे और आप उस पौधा का कोई भी पत्ता मेरे शरीर के पास नहीं आ सकता। और वैसे ही आज तक गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पण नहीं किया जाता है पूजा में। फिर इसके बाद जैसे देवी तुलसी ने बोले थे, वैसे ही श्री गणेश जी के मन में विचार आया कि वो विवाह करें। फिर उनके लिए कन्या चारों तरफ ढूंढने लगे, उनके माता पिता, बाकी अन्य देवताओं ने। फिर कहीं उनका विवाह तय नहीं हो पा रहा था। उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपना मानस कन्या रिद्धि और सिद्धि को लाए, गणपति जी से उनका विवाह कराया है। वैसे वो रिद्धि और सिद्धि के पति बने। फिर उनके 2 पुत्र हुए जिनके नाम शुभ और लाभ है। कहा जाता है गणपति जी ने सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में 3 अलग अलग अवतार या रूप लेके आए हैं। और अब जो हमारा ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में उन्होंने एक नया अवतार लेके आएंगे, जो 10वां विष्णु जी के जो 10वां अवतार कल्कि जी के आने से पहले, उस अवतार में उनका नाम होगा धूम्रकेतु। शरीर उनका धूम्र का रंग का होगा, 2 हाथ होगा और एक नीला रंग के घोड़े पे वो सवार होके आएंगे और अधर्म का जो धर्म का नाश कर रहे हैं, जो अधर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, वो उनका नाश करेंगे। जब श्री गणेश जी ने विद्या के दाता है, तो मेरा उन अभिभावकों के लिए एक निवेदन है कि अपने जो बच्चे हैं, जो अभी छात्र है, छात्री है, जो अभी पठन कर रहे हैं, जो अध्ययनरत है, उनके जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के आगे सामने एक गणपति जी का मूर्ति स्थापन करें। उस गणपति जी को ध्यान रखें कि उस गणपति जी का सूंड जो है वो बाएं तरफ रहना चाहिए। गणपति जी का मूर्ति का नीचे आप लाल कपड़ा रखें। पढ़ाई करने का आरंभ करने से पहले रोज सुबह शाम जब भी तब वो एक दिया लगाए। लाल फूल जैसे जवा कुसुम उनको अर्पण करें, और अगर है तो दुर्वा घास भी उनको अर्पण करें। उनको सामने ओम गंग गणपते नमः जो गणपति जी के बीज मंत्र है उसको पाठ करें और फिर पठन शुरू करें। इसमें और एक मैं ऐड करना चाहता हूं, वो है कि बुध महाग्रह या मेर्क्यूरी जो है वो गणपति जी के साथ, वो गणपति जी के प्रिय है। इसलिए बुध भी ज्ञानदाता है। जिनका बुध मजबूत है किसी का पत्रिका में, तो वो उनके वाक्पटुता रहता है, वो उनका विचार शक्ति रहता है, उनका ज्ञान रहता है। इसके लिए उनको भी वो जो छात्र है आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए या उनका मंत्र पाठ करना चाहिए। जैसे ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः, ये उनका बीज मंत्र है। या इसका और एक
बड़ा सिंपल सा बीज मंत्र है जो है ओम बुंग बुधाय नमः। इसको आप कम से कम 11 बार बोले और अपना पढ़ाई से आरंभ करें। आप लोग धैर्य के साथ आज श्री गणेश जी के इस चर्चा में आपने अपना समय दिए, उसके लिए धन्यवाद। और मैं जाते आते श्री देवेंद्र साहू आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।